डेटाबेस। क्या मिल जाते हैं? प्रोडक्ट डेटाबेस। तकरीबन वही जो है आपके पास से वही फिल्टर्स हैं जो कि हम यूज करते थे कहाँ पे? यहाँ से आपको क्या करना पड़ते हैं? मार्केट टारगेट करना पड़ती है। नीचे से आके आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं किस चीज का? कैटेगरीज का। उनमें से आपने अपनी कैटेगरीज को ढूंढना है जो भी आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास प्राइस है, फिर नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, फिर इसी तरीके से आपके पास रेटिंग है, इसी तरीके से आपके पास रैंक है, इसी के बाद वेट जो कि होलसेल के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। 5 एरिया भी आपने वो यूज करना है। स्पेशल ये भी सेम वही रिसर्च की प्रोसेस होती है कि आपको क्या करना पड़ता है? 10 के बाद सिर्फ ये है कि जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है वो हमें काफी हद तक काम आ सकता है। हम क्या करते हैं? Amazon.com को ओपन करते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। क्या कर लेते हैं? सर्च कर लेते हैं। अब सर्च करने के बाद हम उसके ऊपर हमें एक्सटेंशन रन करना होता है। तकरीबन सेम है जंगल स्काउट और हीलियम 10 का जो प्रोसेस है, तकरीबन सेम है। कैसे Bella parte un giorno. के थ्रू कर लेते हैं। जंगल स्काउट का सेम प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें बहुत से आप लोगों में से किसके साथ वो आपके पास था वो भी तो रन नहीं हो रहा था ना। तकरीबन सेम है जंगल स्काउट और हीलियम 10 तकरीबन सेम है, एक ही जैसे। सिर्फ ये है कि वहाँ पे आपको मंथली सेल्स और जो मंथली रिवेन्यू है वो शो हो जाती है। यहाँ पे आपको डेली सेल्स भी शो हो जाते हैं कि डेली आपकी कितनी स्टोर्डनेस होते हैं। आपकी बात को ओपन करके यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डेटा का ऑप्शन। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं क्या? प्रोडक्ट फाइंडर। अब प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे जो मतलब फिल्टर्स होते हैं कीपा के अंदर बहुत हद तक, काफी हद तक आपके पास तमाम के तमाम फिल्टर्स मौजूद हैं। आप क्या करते हैं? यहाँ से होलसेल के लिए अपने फिल्टर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये है कि वहाँ पे सिर्फ हमें या तो ईयरली मंथली रिवेन्यू फाइंड करने की कोशिश हो रहे थे, हम फाइंड कर सकते थे, या इसी तरीके से इस तरह की टाइम ड्यूरेशन नहीं था कि 1 मंथ का या 90 डेज का या 180 डेज का, जो कि वो चीजें वहाँ पे मौजूद नहीं थे। किपा के अंदर ये है कि 180 डेज जो कि 4-5 महीने का डेटा हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि 90 डेज 3 महीनों का डेटा,
30 डेज, 1 महीने के डेटा करंट यानी अगर मौजूद हो, अभी मौजूदगी का जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाती है ऑप्शन बाय बॉक्स का। क्या? बाय बॉक्स अभी जब हम वहां पे कर लेते हैं, मैं क्लियरली समझा दूंगा कि बाय बॉक्स अपने पैंट किस तरीके से करना है और ये प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके से रन होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाती है अमेजोन का। अमेजोन हमेशा याद रखना है कि होलसेल के अंदर क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बाय बॉक्स नहीं देगा दूसरे से, यानी क्योंकि बाय बॉक्स रोटेशन जब होंगे तो आपके पास नॉर्मल सेलर के पास नहीं होगा। जहां पे अमेजोन मौजूद होगा, बाय बॉक्स हमेशा किसके पास होगा? बाय बॉक्स हमेशा अमेजोन के पास ही होगा। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कौन मौजूद हो? अमेजोन। तो अमेजोन आपने क्या कर दिया? आउट ऑफ स्टॉक, जो कि यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स की रिजल्ट्स शो हो गए। दूसरा हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे न्यू, यानी करंट सेलर्स जो है आपके पास कितना मौजूद होना चाहिए। वो हम क्या करते हैं, होलसेल के अंदर हमने कोशिश करना है कि जितना भी न्यू सेलर हो उतना ये हमारे लिए परफेक्ट होगा। क्यों? ताकि जब हम उसकी रिव्यूज और रेटिंग का फिल्टर्स लगा लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कल को उसी ब्रांड की प्रोडक्ट की अप्रूवल हम ले लें, तब हमें हमारे पास भी सेल्स आने की चांसेस होगा। तो न्यू हम क्या रख लेते हैं? 4 to 15। ये चीज आप कर सकते हैं कि 30 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसी के ऊपर 4 से लेके 15 तक मौजूद हो 180 डेज पे या 90 डेज पे, वो आप यहाँ पे अपने फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। उसी के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं न्यू थर्ड पार्टी एपीए। हम कहते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। जो कि एपीए कौन होते हैं? प्रोडक्ट बाय अमेजोन, यानी वो सेलर जो कि ब्रांड से अप्रूवल लेके अमेजोन के थ्रू शिप करने का प्रोसेस करते हैं, उसको एपीए कहते हैं। तो अब एपीएम का यहाँ नहीं होना है, क्योंकि एपीएम जब कर रहे हैं वो ड्रॉपशिपर्स है। क्या है? ड्रॉपशिपर्स है। उसके बाद नीचे आपको डिफरेंट वो मिल जाते हैं, बाय बॉक्स, यूज्ड, इसी तरीके से यूज्ड लाइक न्यू, जो कि आप लोगों को अगर बता दें कि आपकी प्रोडक्ट किस तरीके का हो, न्यू हो, ठीक है, यूज में हो लेकिन ऐसा लग रहा हो जैसे बिल्कुल न्यू हो। इसी तरीके से यूज्ड, वेरी गुड, यानी प्रोडक्ट में आपके डिफरेंट टाइप्स आते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन वो है वो मैं अभी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जो कि हम होलसेल के लिए यूज करते हैं। बाकी इसके अंदर ईबे का भी मौजूद है, इट्से का भी मौजूद है, कीपा तकरीबन बहुत से जगहों पे यूज होते हैं। जहाँ पे अमेजोन का मेन फिल्टर्स है वो तो मैं अभी लगा रहा हूँ। ये है रूट कैटेगरी, जो कि मेन कैटेगरी हमारा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं फिशोलान एंड गार्डन कर लीजिए, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। फिर है सब कैटेगरी, आप सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सब कैटेगरी के बाद आप क्या करते हैं? नीचे से आके ऑफर नंबर ऑफ सेलर्स, क्या नंबर ऑफ सेलर्स, मैं अगर 3 से 25 तक रख लूं तो ठीक है या नहीं? 3 से 25 आप रख ले, ठीक है। जितना आप फिल्टर्स लगाते जाएंगे उतना ही आपके पास रिजल्ट्स क्या होता जाएगा? शो होता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिल जाते हैं नीचे बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए? थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास नीचे आते हैं, यहां से देख ले बाय बॉक्स यूज्ड कंडीशन। अब यूज्ड लाइक न्यू, यूज्ड वेरी गुड, यूज्ड गुड, यूज्ड एक्सेप्टेबल, आपको वहां पे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप इसको आउट ऑफ स्टॉक कर लेते हैं, यहां से जो आपको मिल जाते हैं यूज्ड गुड, यूज्ड, ये अगर आप आउट ऑफ स्टॉक कर लेते हैं, फिर वहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिससेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिससेलेक्ट करना पड़ेगा। यूज्ड गुड, यूज्ड एक्सेप्टेबल, यूज्ड वेरी गुड, यूज्ड लाइक न्यू। सर 0 प्रोडक्ट हो गए है भी नहीं, वहां पे हमने अभी यूज नहीं करानी है। एक मिनट, ये तो आउट ऑफ स्टॉक, यूज्ड लाइक न्यू, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए ना। 10 प्रोडक्ट्स हमारे पास हो गए, यूज में भी इसमें यूज्ड लाइक न्यू वाला हमने लगा।
प्रोडक्ट्स, इसमें मैं क्या करता हूँ, वही एक ही बेशक आप वो कर लेना, ऐड कर लेना। यूज लाइनिंग वाला आप वो कर लेना। अगर आप इसको भी लगा लेते हैं फिल्टर्स तो आपके पास ये भी आ जाते हैं, शो हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिव्यू, ये यहाँ पे आपको रेटिंग मिल जाते हैं और रिव्यू मिल जाते हैं। उसी के बाद वो आपने ऐड करके क्या करना होते हैं, सर्च करना होते हैं, फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना होते हैं, तो आपके पास वो प्रोडक्ट्स रिलोड हो जाते हैं जो भी प्रोडक्ट है। सिर्फ ये है कि ऊपर से फिर आपने मार्केट को भी सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कैटेगरीज, जो अब अगर मजीद आप फिल्टर्स वापस लगाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर पे जाके जो फिल्टर आपने मिस किया हुआ है उसी को वापस लगा ले। बाकी फिल्टर्स तकरीबन सब के सब सेम है, यहाँ से आपको मिल जाते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर वो कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, तो आपकी किस मार्केट के ऊपर ले जाते हैं, .com। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास एक ग्राफ शो हो जाते हैं। क्या शो हो जाते हैं, ग्राफ शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख ले ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, क्या डेटा, यहाँ से आप बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब ये जो है 93%, ये 7%, दो सेलर्स को क्या मिल रहे हैं, बाय बॉक्स मिल रहे हैं, जो कि दोनों सेलर कौन है, FBA है। तो हम चाहते हैं कि जितना हम नंबर ऑफ सेलर्स ऐड करें वो यहाँ पे सब शो हो, क्या हो, यहाँ पे सब शो हो, और बाय बॉक्स सिर्फ एक या दो बंदों को नहीं बल्कि जितनी भी सेलर्स मौजूद है उन सबको मिलना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया, जो कि उसी का फिर हम चेक कर लेते हैं। दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर हम आ जाते हैं, इस प्रोडक्ट का चेक कर लेते हैं। अब देख लेना, ये 99% इस बंदे को मिला जो कि FBA है, जो कि दूसरा जो है वो बिल्कुल FBA है ही नहीं, टिक मार्क जहाँ पे नहीं हो। तो हम कोशिश करते हैं कि बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स जो है मेन चीज हमारे लिए चीज होती है कि उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स 4 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सेलर्स 4 से ज्यादा होना चाहिए। वो जो 4 से ज्यादा होंगे वो सब के सब कौन होंगे, FBA होंगे। और यहाँ पे रोटेशन जो है, यानी 99% फर्स्ट को मिला है, 1% दूसरे को, ऐसे नहीं, यानी इस तरह की समझ ले कि 20% एक को, इसी तरह 15 से 20% दूसरे को, 15 से 20% तीसरे को, यानी 100% में से जो आपके नंबर ऑफ सेलर्स है सबको मिलना चाहिए। तब हमें यहाँ से आइडिया मिल जाती है कि बाय बॉक्स रोटेशन कर रही है, यानी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका सिर्फ ये कुछ समझाने का होता, बाकी इसकी जो फिल्टर्स है, इसका जो अपनी क्राइटेरिया है, कल हम उन सब क्राइटेरिया को मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि यहाँ तक हमने इस तरीके से वो करना होता है। बाकी कल जो है हम इसके जितने भी फिल्टर्स होंगे उन सबको, यानी जो इसका क्राइटेरिया है US मार्केट और UK दोनों का ट्राई कर लेते हैं, उन सब की मैच करने का कोशिश कर लेते हैं। किसके थ्रू, जब वहां से आपको समझ आ जाए, वहां से आपको ग्राफ की समझ आ जाए। जबकि Amazon.com आप जब एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल करोगे, किसका एक्सटेंशन, कीपा का एक्सटेंशन, फिर जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करें उसी प्रोडक्ट को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद क्या होते हैं, इसकी नीचे से आपको उसकी कीपा का ग्राफ शो हो जाते हैं, यहाँ पे फिर शो हो जाता है। ये तब जब आप उसकी एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लें। तो कीपा की शेप पे कल मैं 2 मार्केट बेसिस का क्राइटेरिया मुकम्मल तौर पर मैच करवा दूंगा, चाहे उसकी सेल्स हो, चाहे उसकी रिव्यूज हो, चाहे उसकी रीचिंग हो, जो भी हो, हम कल इन सब को वो कर लेते हैं। फिल्टर्स को लगा के हम अपनी क्राइटेरिया मैच कर लेते हैं। बाकी होलसेल के लिए अगर आप लोगों ने कीपा को वो लेना है तो बेहतर है 3 से 4 दिन उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें कि होलसेल की क्राइटेरिया, क्योंकि कल हम क्राइटेरिया मैचिंग करने की